Hello students. So as we are doing our chapter 2 of economics, that is the some basic concepts of macroeconomics, and in our previous lectures we have studied about the classification of goods in two ways: the final goods and the intermediate goods, and the consumer goods and capital goods. So today we are going to do the next topic, that is the concept and components of consumption expenditure. So basically, what is consumption expenditure? It refers to the aggregate consumption expenditure in the economy. पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी एग्रीगेट टोटल कंजप्शन के ऊपर खर्चा हुआ है उसको हम बोलते हैं द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सी अब जो खर्चा हुआ है या जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है दैट इज बीइंग डन बाय द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी. एंड हु आर द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स आर लाइक द हाउस होल्ड, द गवर्नमेंट, द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, ऐसे सारी चीजें. अब इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इकोनॉमी से गुड्स को बाय करती हैं. बाय करने के टाइम पे वो कुछ ना कुछ कंजप्शन करती हैं, एक्सपेंडिचर करती हैं. उन्हीं सब चीजों के एग्रीगेट को हम बोलते हैं द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सी हाउस होल्ड, जैसे हम जैसे लोग हैं, विल बाय द कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन और फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अवर ह्यूमन वांट्स. सो दैट मीन्स जितना भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है दैट इज इंक्लूडेड इन द हाउस होल्ड सेक्टर. सेकेंड कम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बाइज द गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस, प्रोवाइड करना फॉर मिड डे मील स्कीम्स या किसी भी तरीके की स्कीम्स के अंदर जो गवर्नमेंट गुड्स को प्रोवाइड करती हैं, दैट इज द governmental sector consumption expenditure. Third comes the non-profit institutions. These kind of institutions buy consumer goods for charity purposes. Like वो आगे चैरिटी के लिए ऐड करती हैं. तो अगर हम इन तीनों तरह की इकोनॉमी के कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर को ऐड ऑन करते हैं तो वी विल गेट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सी द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू the consumption expenditure by the household sector, the consumption expenditure by the government, and the consumption expenditure by the non-profit private institutions like NGOs, temples, etc. So this is about the consumption expenditure. Next is the concept and components of investment. See, investment simply means हम किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा लगाना, किसी भी तरह के प्लांट के अंदर, मशीनरी के अंदर पैसा लगाना. तो ऐसे सारी चीजों को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. कैपिटल के स्टॉक के अंदर इंक्रीज करना. कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज होती हैं. सो आई इज इन्वेस्टमेंट एंड के इज द कैपिटल स्टॉक. एंड डेल्टा के हेयर मीन्स कि आप एक साल के अंदर अपने पूरे स्टॉक के अंदर, कैपिटल स्टॉक के अंदर कितना चेंज करते हो. यू विल कैलकुलेट द डेल्टा के बाय साल के एंड पे आपके पास क्या है और साल के बिगिनिंग में क्या था. तो पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपकी जो कैपिटल स्टॉक है उसमें कितना चेंज आया, दैट इज द डेल्टा के. सी इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. एज द नेम डिनोट्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक के अंदर जो बेसिकली विच इज डन ओनली इन द फिक्स्ड एसेट्स लाइक द प्लांट एंड मशीनरी, और ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाती हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर. अकाउंटिंग ईयर लाइक फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर. सो इसमें एक एग्जाम्पल है. इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018 के स्टार्टिंग के अंदर एक प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन्स थी, बट एट द एंड ऑफ द सेम ईयर द प्रोड्यूसर हैज अ स्टॉक ऑफ 10 मशीन्स. तो यहाँ पे उसने फिक्स्ड एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है दैट इज बीइंग इन द 2 मशीन्स. हाउ? द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड minus the stock of fixed assets at the beginning. That means 10 minus of 8 is equals to 2, which is increase in the stock of fixed asset with the producer during the year. Producer के पास जो भी fixed asset के अंदर increase आता है उसे हम बोलते हैं the fixed investment. सी जो भी हम जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी स्टॉक के अंदर चेंजेस आते हैं उन्हें हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो चेंजेस आते हैं लाइक जो भी हम इंक्रीज करते हैं एसेट्स के अंदर दैट इज ओनली इन द फिक्स्ड एसेट्स और इन द कैपिटल गुड्स विच आर repeatedly used for the production purposes over several years and which are relatively of very high value. So what is the importance of fixed investment or what is the significance of fixed investment? See, अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से हमारे
जो प्लांट मशीनरीज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो सारी बढ़ती जाएंगी। तो इससे जो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो रेज हो जाती है, बिकॉज उसके पास पहले 8 मशीन्स थी प्रोडक्शन करने के लिए, अब अगर 10 हैं तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो उसका अल्टीमेटली प्रोडक्शन होगा, जो सामान का जो प्रोड्यूस होगा या जो आउटपुट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ेगा तो अगेन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होती हैं, आउटपुट बढ़ने से कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट सेकेंड कंपोनेंट इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मींस डेली पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो चीजें यूज होती हैं, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, द सेमी फिनिश गुड्स, ऐसी सारी चीजों के स्टॉक को हम बोलते हैं द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ, प्रोड्यूसर के पास कुछ फिनिश गुड्स होती हैं, ऐसे गुड्स जो पूरी बनकर तैयार हैं बट जो बिकी नहीं, द सेमी फिनिश्ड गुड्स जिनके अंदर अभी प्रोडक्शन करना और बाकी है, एंड द रॉ मटेरियल जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। सो इन सब चीजों के स्टॉक को बोलते हैं द इन्वेंट्री स्टॉक। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, अगेन विद द सेम, आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक of again the finished, semi finished and raw material at the beginning, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर क्या चेंज आया है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक है, तो उस चीजों के फायदे क्या हैं। फर्स्ट इज it ensures uninterrupted supply of inputs to the producers. Inputs here means the raw materials. अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक के अंदर ये चीजें हैं तो प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो उसको आसानी से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं। सेकेंड इज, अगर अगेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इनफ विद द प्रोड्यूसर तो वो मार्केट के अंदर जो डे टू डे परचेजेस होते हैं उससे बचते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मार्केट की जितनी भी अनसर्टिनिटीज होती हैं, अनसर्टिनिटीज लाइक प्राइस हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम, दैट मीन्स ऐसी अनसर्टिनिटीज से बचते हैं। एंड सेकेंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हो सकता है मार्केट के अंदर आपको जब रॉ मटेरियल की जरूरत है वो अवेलेबल ना हो, तो अगर आपके पास पहले से है तो इससे जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है या प्रोसीजर्स है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। स्टॉक बेसिकली दो तरीके का होता है, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड। डिजायर्ड ऐसा प्लान्ड स्टॉक होता है जो प्रोड्यूसर सोच के बनाता है कि उसने कितना सेल आउट करना है। अब जरूरी नहीं है कि जितना उसने डिजायर्ड प्लान्ड बनाया है उतना वो बिक जाए, सिर्फ जितना पार्ट बिकता है दैट इज द डिजायर्ड एंड जितना नहीं बिकता दैट इज द अनडिजायर्ड। सी, प्रोड्यूसर ने एक्सपेक्ट किया कि वो 1000 यूनिट सेल करेगा किसी भी प्रोडक्ट की, बट उसने डिमांड कम होने की वजह से उसकी सिर्फ 600 यूनिट सोल्ड आउट हुई हैं, तो वहां पे जो 400 यूनिट उसकी सोल्ड आउट नहीं हुई दैट इज द अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, एंड जो उसने डिजायर्ड या प्लान्ड उसका था दैट इज द 1000 यूनिट। सो यहाँ पे ऐसे स्टॉक की वजह से बिजनेसेस को अगेन लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज अबाउट द two main components. One is the consumption expenditure and other in the investment. Thank you, students.